अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 10 कॉलम वर्कशीट का सेकंड की लेक्चर है। कल हमने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को देखा था कि किस तरीके से हम अपने 10 कॉलम वर्कशीट में एडजस्टमेंट को करते हैं। आज हम बाकी के सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के कॉलम में जो अकाउंट्स डेबिट होते हैं हम उनको डेबिट कर लेते हैं और जो क्रेडिट होते हैं उनको हम क्रेडिट कर लेते हैं, और जो एडजस्टमेंट के अंदर जो प्लस माइनस हो रहा होता है उसको भी हम ले लेते हैं साथ में। वो किस तरह से चल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे टॉप पे जो कैश, अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, हम इन तीनों अकाउंट्स को इसी तरह से एज इट इज़ डेबिट अकाउंट में लिख देंगे, डेबिट कॉलम में लिख देंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 रुपीज़ आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पे एडजस्टमेंट में यहाँ पे माइनस हो रहा है यानी क्रेडिट हो रहा है, तो हम उसको माइनस करके 4,000 रुपीज़ ले लेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, जो कि अभी 3,000 की अमाउंट आ रही है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट की जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज़ वो एज इट इज़ ऐसी ले लेंगे। देन उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो 20,000 यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आ रहा है और एडजस्टमेंट में 4,000 रुपीज़ आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 24,000 रुपीज़ ले लेंगे अपने 10 कॉलम वर्कशीट के अंदर। उसके बाद ये दो अकाउंट है, अकाउंट्स पेबल और कैपिटल, ये एज इट इज़ इसी तरह से आ जाएगा 16,000 और 1,04,000 रुपीज़। देन उसके बाद देखिए ड्राइंग्स जो है वो 12,000 ऐसी ले लेंगे हम, क्योंकि कोई भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है एडजस्टमेंट में, वो 12,000 ऐसे ही ले लेंगे। उसके बाद सेल्स को भी इसी तरह से ले लेंगे। देन जो हमारे पास सेल्स डिस्काउंट और परचेज आ रहा है उसको भी इसी तरह से ले लेंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे जाए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस के कॉलम में यहाँ पे 17,000 रुपीज़ की अमाउंट आ रही है और यहाँ पे एडजस्टमेंट में 2,400 रुपये की अमाउंट आ रही है, यानी कि कम हुआ है हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो हम उसको लेस करके यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ले लेंगे अमाउंट। इसी तरह सेल्स जो एक्सपेंस है वो देखिए 20,000 रुपीज़ आ रही है और यहाँ पे एडजस्टमेंट में 4,000 रुपीज़ आ रही है, तो हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 24,000 रुपीज़ की अमाउंट ले लेंगे। इसी तरह से देखिए हमने नीचे जो अकाउंट्स अभी ओपन किए थे अपने पिछले लेक्चर में, उसके जो बैलेंसेस हमने जो आ रहे एडजस्टमेंट में, वही जो अकाउंट्स है अमाउंट है वो हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ले लेंगे। बस इस कॉलम को सॉल्व करने का रूल ये होता है, असूल ये होता है, जो अकाउंट्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं उनको हम प्लस करके ले लेते हैं और जो अकाउंट्स डिक्रीज़ हो रहे होते हैं हम उसको माइनस करके ले लेते हैं। और जब नीचे टोटल करेंगे डेबिट क्रेडिट जो है वो इक्वल आना चाहिए। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं। देखिए सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो ओपनिंग है हमारे पास 20,000 रुपीज़, वो हम इनकम स्टेटमेंट में ले लेंगे क्योंकि ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा होता है। उसके बाद हमने सेल्स को ले लिया इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड की तरफ, क्योंकि सेल्स जो है वो हमारी उसकी क्रेडिट नेचर होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसी तरह से हमने सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट को ले लिया है, परचेज़ को ले लिया इनकम स्टेटमेंट में। परचेज रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन इन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और सेल्स एक्सपेंस, जितने भी ये हमारे अमाउंट्स हैं वो हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लेंगे। सारी अमाउंट जो जितनी भी है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आगे इनकम स्टेटमेंट में जाएगी या बैलेंस शीट में जारी होगी। उसके बाद देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने अपने इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड की तरफ ले लिया। डेबिट साइड की तरफ क्यों लिया है? एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो उसकी नेचर डेबिट होती है। इसी से बैड डेट एक्सपेंस को भी हमने अपने डेबिट साइड की तरफ इनकम स्टेटमेंट में ले लिया है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, इसको हमने क्रेडिट साइड की तरफ लिया है इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि जब भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते हो उसमें सबसे पहले परचेज लेते हो, ओपनिंग स्टॉक के अंदर ऐड कर लेते हैं और लेस करते हैं हम उसमें एंडिंग इन्वेंट्री। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे लेस कर रहे, क्रेडिट से नहीं क्रेडिट साइड की तरफ ले रहे। जब हम इसका डेबिट क्रेडिट का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड की तरफ अमाउंट ज़्यादा आ रही है जो कि 2 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो
हमें प्रॉफिट हुआ है, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट हुआ है, नेट इनकम हुई है हमें, जो कि इसकी अमाउंट है 30,400। उसको हम डेबिट साइड की तरफ लिख देंगे अपने इनकम स्टेटमेंट में, और जब इसका टोटल करेंगे तो डेबिट क्रेडिट इक्वल पे मैच कर जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते। बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स आ रहे होते हैं, लायबिलिटीज़ आ रही होती है और इक्विटी आ रही होती है। देखिए टॉप में सबसे पहले जहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट की तरफ चलते हैं, कैश और अकाउंट रिसीवेबल को ले लेंगे, और इसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट्स आ रही है उसको हम अब पिक करेंगे, उसको हम लेंगे। इसके मैंने भी कहा था, जितनी भी हमारी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से अमाउंट्स आ रही होती हैं इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में, कैश अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारा करंट एसेट है। इसके बाद देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस जो भी है हमारा, वो करंट एसेट है, उसको हम बैलेंस शीट की डेबिट साइड की तरफ ले लेंगे, जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 3,000 रुपीज़ की अमाउंट आ रही है, उसको हम वहाँ पे रख देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा फिक्स एसेट है, हम इसको 1,00,000 रुपीज़ डेबिट साइड की तरफ ले देंगे बैलेंस शीट में। उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है, अकाउंट्स पेबल जो है, वो कैपिटल जो है, इसको हम अपनी क्रेडिट साइड की तरफ बैलेंस शीट में ले लेंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है और अकाउंट्स पेबल जो है वो हमारा करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है, और इसके अलावा कैपिटल जो है हमारी इक्विटी कहलाती है। देखिए ड्राइंग्स जो होती है वो हम कैपिटल के अंदर से लेस कर रहे होते हैं, तो हम इसको बैलेंस शीट में डेबिट साइड की तरफ लिख देंगे ताकि वो लेस हो जाए। देखिए थोड़ा सा नीचे अगर हम जाए, सेल्स पेबल को हम अपने क्रेडिट साइड की तरफ ले लेंगे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी कहलाती है, और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को हम ले लेंगे अपने क्रेडिट साइड की तरफ बैलेंस शीट में, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग ये हमारी करंट एसेट्स कहलाती है, तो हम इसको अपने बैलेंस शीट में डेबिट साइड की तरफ ले लेंगे, जो कि 30,000 रुपीज़ की आ रही है। उसके बाद देखिए जो भी नेट इनकम हो रही होती है या नेट लॉस हो रहा होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट में, उसको हम अपने बैलेंस शीट के अंदर ले जाते इक्विटी के अंदर। हमारे पास जहाँ पे इनकम नेट इनकम हुई है, तो हम इसको क्रेडिट साइड की तरफ ले लेंगे अपनी बैलेंस शीट में 30,400 रुपीज़। जब हम इस बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो 1,81,400 रुपीज़ की अमाउंट आ रही है, जो कि टैली कर रही है हमारी बैलेंस शीट। इसका मतलब ये हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, और इस तरह से हमारी 10 कॉलम वर्कशीट बन गई है पूरी कंप्लीट। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, लंबा होता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इसके में बेसिक अकाउंटिंग के कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है, उसकी नेचर क्या होती है, उसको कब इसको इनकम स्टेटमेंट में लिया जाता है या बैलेंस शीट में लिया जाता है, और आपको फुल कमांड होनी चाहिए एडजस्टमेंट्स पे, यानी कि एडजस्टिंग एंट्रीज अगर सही होगी तो आगे आगे खुद बहुत ऑटोमेटिक ये आपका 10 कॉलम वर्कशीट बनती चली जाएगी ऑटोमेटिक। बस प्रैक्टिस करनी होती है आप लोगों को, प्रैक्टिस करेंगे तो कमांड हो जाएगी आपको। सही तरह से समझ में नहीं आई वीडियो तो दोबारा से रिवाइंड करके देखिए उसको। फर्स्ट लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है वर्कशीट के नाम से, वहाँ पे आप जाके देखिए, एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक आ जाएगा अभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकॉम पार्ट 1 में हर साल आ रहा होता है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए इसमें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको लाजमी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।